वो आपको अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को तलाशने का अवसर देती है। और हम सभी अध्यापकों की ये जिम्मेदारी है कि हम आपको वो सारे अवसर को प्रदान करें जिससे कि आपके भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे आप खुद पहचान सकें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण होते तो इस शहर के बिस्मिल्लाह खान कहीं नहीं होते, सचिन तेंदुलकर कहीं नहीं होते, स्टीव जॉब्स कहीं नहीं होते। इतने बड़े बड़े जो हमारे आइकॉन रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि उन्होंने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो अपनी क्षमता को पहचानने में सफल रहे और उन्होंने उसको जल्दी पहचाना और पहचान करके उसी दिशा में सारा अपना प्रयास केंद्रित किया जिसकी वजह से वो सफल हो सके, सफलता की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। लेकिन अगर आप दूसरे के बताए रास्ते पर भागते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको खुद ये तय करना है कि आपके अंदर कौन सी क्षमता है। ये विश्वविद्यालय आपको ये सारे अवसर प्रदान करता है। अगर आप संगीत में अच्छे हैं तो आप विज्ञान के साथ साथ संगीत को परस्यू करिए। इसी विश्वविद्यालय के उदाहरण है, मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, प्रोफेसर गंगराडे यहाँ पर सितार विषय से संगीत महाविद्यालय से रिटायर हुए और उन्होंने MBBS किया। अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने MBBS किया, यही BHU से MBBS किया। उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी भी अपॉइंट हुए, लेकिन उनका पैशन संगीत था और उन्होंने अध्यापक रहते हुए, मेडिकल कॉलेज के टीचर रहते हुए उन्होंने सितार सीखना शुरू किया इसी विश्वविद्यालय के अंदर और सितार में महारत हासिल की और अंततः सितार में वो फैकल्टी हुए और एज ए प्रोफेसर ऑफ सितार, जहाँ तक मैं मुझे स्मरण है, वो यहाँ से रिटायर हुए। तो इस तरह के जो अवसर है ये विश्वविद्यालय आपको प्रोवाइड करता है। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने इस विश्वविद्यालय में जो अवसर उपलब्ध थे उन अवसरों का अधिकतम इस्तेमाल किया। मेरी आपसे ये अपील है कि आप इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। क्लास के समय के बाद, क्लास में अपना पूरा ध्यान देने के बाद जो आपके पास समय मिलता है, उसके बाद आप स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जरूर जाएं। इसके बाद अलावा जो तमाम सारे और अनुभव हैं, मैंने इस विश्वविद्यालय में BSc का छात्र होते हुए एक तरफ योग की कक्षाएं की, दूसरी तरफ हवाई जहाज भी उड़ाया। इसी विश्वविद्यालय में फ्लाइंग स्कूल हुआ करता था, फ्लाइंग क्लब हुआ करता था। मैंने NCC भी किया और मुझे फ्लाइंग अवार्ड हुए, मैंने एयरक्राफ्ट उड़ाया और यहाँ तक कि मेरा इसमें एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ। ये बात अलग है कि मैं फिजिकल टेस्ट में नहीं क्वालिफाई कर पाया तो मैं एयरफोर्स नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में डिबेट्स, ड्रामा, पोएट्री, थिएटर, माउंटेनियरिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। आप सारे के सारे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि कोई समझदार व्यक्ति नहीं इसको विश्वास कर सकता। आप पढ़ाई में अच्छे होंगे लेकिन फर्स्ट तो कुछ ही लोग आएंगे ना। तो आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको आइडेंटिफाई करने का कि जिम्मेदारी किसकी है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है, बाकी लोग फैसिलिटेटर हो सकते हैं। इसलिए आपकी जिस चीज में रुचि है उस रुचि को फॉलो करने की कोशिश करें और जब आप उस रुचि को फॉलो करेंगे, अगर आप अच्छा बोलते हैं, आप मंच पर जाने, शुरू में हेजिटेशन होगा, बाद में आप सक्सेसफुल होंगे और जब आप अच्छा करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। जीवन में सफल होने की कुंजी आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास तभी आएगा जब वो कार्य आप करें जो कार्य आप कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन कौन काम आप कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, इसे आपको तलाशना होगा।
अगले 2-3 साल विश्वविद्यालय में जो है आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। आप कौन सा गेम अच्छा खेलते हैं, आप कौन सा अच्छा क्विज कर सकते हैं, आपकी जनरल नॉलेज किस चीज़ पर, तमाम सारे क्षेत्र हैं जिससे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बात ख्याल रहे, जब आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होंगे तो हमारे संस्थापक महामना मालवीय जी का जो दृष्टिकोण था कि अपना निर्माण के साथ साथ आपका ध्येय देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण करने में कौन सा ऐसा गुण है आपका, कौन सी कुशलता है जिससे आप विकसित करेंगे, जिससे आपका भी, आपके अंदर भी चमक पैदा हो और देश भी आपके ऊपर अभिमान करे। ऐसा रास्ता आपको चुनना, ऐसा नहीं कि जिससे सिर्फ आपका विकास हो लेकिन उससे देश का फायदा हो। हमेशा देश का फायदा होना चाहिए, क्योंकि महामना मालवीय हमारे प्रकाश पुंज है, हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनका जो चरित्र है उसे आप पढ़ें तो आपको प्रेरणा मिलेगी। बहुत गरीबी के उसमें उन्होंने अपना जीवन यापन करते हुए, जब उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की, जो भी कार्य किया पूरी तन्मयता के साथ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया, और जब कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रजिस्टर हुए तो उनकी जो वक्तृता थी, उनकी जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट थी वो आउटस्टैंडिंग थी, और उसके कारण बहुत कम उम्र में ही उन्होंने मोतीलाल नेहरू, आप सबको नाम पता है मोतीलाल नेहरू कौन थे, मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे ज्यादा अर्निंग बैरिस्टर हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, और बहुत कम समय में मालवीय जी ने ये स्थिति पाली कि लोग मोतीलाल नेहरू को छोड़ करके उनके पास वकालत के लिए आया करते। उनका स्टेचर इतना ऊंचा हो, उसमें जो एक समर्पण की भावना थी अपने प्रोफेशन के लिए, उससे उन्होंने काम किया। और ऐसे समय में जब मालवीय जी की वकालत चरम पर थी, ऐसे समय में उन्होंने वकालत को छोड़ने का निर्णय लिया और छोड़ करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न देखा उन्होंने। ऐसा क्यों किया उन्होंने? चाहते तो अपना पैसा बना सकते थे, अपनी चमक पैदा कर सकते थे, लेकिन उनके मन में देश के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति, देश की गरीबी के प्रति एक दर्द था जिसे वो दूर करना चाहते थे। और उन्होंने सारे क्रांतिकारी हैं, और उन क्रांतिकारियों का जो योगदान है इस देश की आजादी के लिए, उसे हमें बार बार नमन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। लेकिन मालवीय जी का रास्ता अलग था। एक बम कहीं गिरा देना और अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ जाना, ये एक तरीका है स्वाधीनता पाने का। दूसरा तरीका यह है कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाओ और जिस विश्वविद्यालय में ऐसे लोग पैदा करो जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का, सही मायने में स्वतंत्र बनाने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का यज्ञ पूरा कर सके, ऐसा विश्वविद्यालय बनाओ। और उसके लिए आहुति देना जरूरी है। पहले खुद की आहुति उन्होंने दी, उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया, और उसके लिए भिक्षा पात्र उन्होंने स्वीकार किया। वो आदमी जो मोतीलाल नेहरू के बराबर के स्तर का था, उसने भिक्षा पात्र लेना पसंद किया और देश भर में जा करके उन्होंने भिक्षा मांगी और इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ये उस समय का पहला विश्वविद्यालय था जो कि ब्रिटिश सरकार की सहायता से नहीं बना था। ये एक एक देशवासी के 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए के डोनेशन को मिला करके मालवीय जी का प्रण था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की, देश भर से आए हुए लोगों की, देश भर के लोगों की भागीदारी हो, जिससे उन्हें ये महसूस हो कि ये विश्वविद्यालय पूरे देश का है। और ये जो विश्वविद्यालय का सपना उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि ये इस विश्वविद्यालय में सब चीज जो है वो सर्वोत्तम होनी चाहिए। आप फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब आप फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जाएं तो आप ये महसूस करें कि इस विश्वविद्यालय में फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले मालवीय जी ने सर सीवी रमन को लेक्चर देने के लिए बुलाया। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, उनको उन्होंने यहाँ पर बुलाया कि हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी होनी चाहिए
जो विश्व में सर्वोत्तम है। जो हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अभी कुलगीत गाया गया, कुलगीत के रचयिता डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम कितने लोगों ने यहाँ आने के पहले सुना हुआ था? ये बहुत दुख की बात है कि आप सबने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम नहीं सुना हुआ, बहुत कम लोगों ने सुना। आप लोगों ने CSIR का नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना? CSIR, आप CSIR के संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जब इंग्लैंड से अपनी शिक्षा पूरी करके आए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया और यहाँ अपनी सेवा दी। यहाँ आने के बाद उनके अंदर राष्ट्रप्रेम का संचार हुआ गांधी जी के संपर्क में आने के बाद, और उससे उत्प्रोत होकर के उन्होंने CSIR की स्थापना की। और आज CSIR की 38 लेबोरेटरीज देश भर में फैली हुई है और देश की वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में अपना रोल अदा कर रही है। वही शांति स्वरूप भटनागर, जब आप केमिस्ट्री में जाएं तो उनका स्मरण करिए कि यहाँ के हॉल्स में वो अध्यापन किया करते थे और उन्होंने ही इतना मधुर गीत जो कुलगीत था वो लिखा हुआ था। आपको कहा गया कि इस कुलगीत के बाद ताली न बजाएं, ऐसा कोई बयान नहीं है। प्रशंसा मन में आती है तो ताली निकलती है, लेकिन क्या आप राष्ट्रगान के बाद ताली बजाते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रगान हमारे देश का गान है, उसी तरीके से कुलगीत हमारे विश्वविद्यालय का कुलगीत है। इसके अंदर जो भावना निहित है उसको आप बार बार पढ़िए, और ये ऐसा गीत है जो हम सब लोगों को साथ मिलकर गाने का, साथ में गाने, जैसे राष्ट्रगान हम गाते हैं वैसे ही हमारे जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का गान है जिसे सबको साथ मिलकर सब एक स्वर में गाना चाहिए। क्योंकि जब आप इस कुलगीत को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर आपको जो इस विश्वविद्यालय की फिलॉसफी है, इस विश्वविद्यालय की मूल भावना है, उसे समझना आता है। उसका जो एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा। ये वाल्मीकि का जो भाव था जिसे कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने पंक्तिबद्ध किया है। तो मैं आपसे हमेशा ये जो कुलगीत था जिसे आपने आज पहली बार सुना होगा शायद बहुत सारे लोगों ने, ये जब आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये आपके दिल में एक खूब पैदा करेगा, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे जापान में हो। जब WHO एलुमनाई एसोसिएशन में ये गीत गाया जाएगा तो आपके अंदर भावनाओं का उबाल पैदा होगा। इसके भाव को समझने की कोशिश करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था और ये वाल्मीकि का प्रण था, जो कि आज विश्वविद्यालय यहाँ पर हमारे सामने है।